प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, एक छोटा सा लड़का और उसके पिताजी ने उसको एक नई साइकिल, छोटी सी साइकिल छोटे बच्चे के लिए खरीद के दिया। और वो बच्चा पूरा दिन 24 घंटे शुरू में उसी साइकिल में उसको चलाते हुए व्यस्त रहा, आनंदित रहा। और उसको चलाने के लिए गिरजे के प्रांगण, जो विशाल मैदान है, वहाँ आकर वो उस साइकिल को चलाता था। पल्ली पुरोहित ने उसे देख लिया और पल्ली पुरोहित ने ये देखा कि ये लड़का, एक छोटा सा लड़का, पूरा समय इस साइकिल को चलाने में बिता रहा है। तो इसलिए पल्ली पुरोहित ने उसे बुलाया, जोनी इधर आ जाओ, तुम पूरा समय साइकिल में हो, थोड़ा सा समय प्रार्थना भी किया करो। तो जोनी ने बताया, फादर जी, लेकिन मैं साइकिल को बाहर रख के गिरजे के अंदर जाकर प्रार्थना करूं, कोई मेरी साइकिल चोरी कर ले तो क्या होगा? तो फादर ने कहा, नहीं जोनी, तुम्हारी साइकिल की चोरी नहीं होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साइकिल का देखभाल करेगा, रखवाल करेगा। तो फिक्र मत करो, तुम आ जाओ, थोड़ी सी प्रार्थना करो। तो जोनी ने फादर की बात पर विश्वास किया और वो गिरजे में जाकर थोड़ी सी समय प्रार्थना के लिए बैठ गया। तो फादर जी उसके पास आकर ये सोचने लगे, क्या प्रार्थना कर रहा है। फिर फादर ने उसको बताया, चलो जोनी, मैं तुम्हें क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो फादर ने उसके हाथ पकड़कर उसको क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए सिखाया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। 2-3 बार उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसे सिखाया और उसके बाद जोनी से बताया, चलो जोनी, अभी तुम अपने आप बनाओ। तो जोनी ने पिता पुत्र के नाम पर आमीन ऐसा बोला। तो फादर ने उससे पूछा, जोनी, तुमने एक व्यक्ति को छोड़ दिया, सिर्फ पिता और पुत्र का नाम लिया, पवित्र आत्मा को तुमने छोड़ दिया। तो जोनी ने फादर से बताया, फादर जी, पवित्र आत्मा तो गिरजे के बाहर मेरे साइकिल की देखभाल कर रहा है, यहाँ तो केवल पिता और पुत्र है। कभी कभी हमारे लिए वो पवित्र आत्मा ऐसा ही है। वो पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। और उस पवित्र आत्मा को हम भूले बैठे हैं। आज हम पेंतकोस्त पर्व मना रहे हैं। पवित्र आत्मा के महत्व के बारे में हमें आज समझना है। पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रारंभ से, हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 में पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा सागर पर विचरता था। यानी सृष्टि, ये विशाल संसार, इसकी सृष्टि पवित्र आत्मा की शक्ति से हुई है। तो पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, सृष्टि उसकी शक्ति से हुई है। और फिर हम आगे देखते हैं, मनुष्य की सृष्टि भी पवित्र आत्मा से हुई है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मिट्टी ली, मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों पर प्राण वायु फूंक दी और वो जीवित हो गया, जिंदा हो गया। तो मनुष्य की सृष्टि पवित्र आत्मा से, प्राण वायु, ईश्वर का आत्मा वो मनुष्य के ऊपर फूंक दिया और वो मनुष्य जिंदा हो गया। हम सब के सब उस आत्मा से जीवित है। आज भी ईश्वर का वो कार्य जारी है। ईश्वर आज भी मेरे नथनों से प्राण वायु फूंकते हैं और मैं जिंदा हूं। आज की परिस्थिति में हम देखते हैं इसका कितना महत्व है। हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन जब
अस्पताल चले जाते हैं, कोरोना के बारे में लंग्स अफेक्ट हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। कहाँ हम लोग ढूंढते फिरते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये प्राण वायु में जिंदा रखता है पवित्र आत्मा मनुष्य की सृष्टि के लिए। और प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के जन्म पवित्र आत्मा की शक्ति से हो रही है। इनकारनेशन, मुक्तिदाता का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हो रही है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 35 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा, प्रभु का आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो पवित्र आत्मा से मां मरियम गर्भवती होती है, मुक्तिदाता का जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन कार्य कैसे शुरू होता है? पवित्र आत्मा से शुरू होता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 में हम प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के बारे में सुनते हैं। बपतिस्मा के समय जैसे संत योहन के पास यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु के ऊपर उतर आया और फिर आत्मा उसे निर्जन स्थान पर ले चला और प्रभु अपने प्रचार का कार्य, अपने मिशन प्रारंभ कर रहे हैं और प्रभु स्वयं इसकी गवाही देते हैं। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वो ये कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने अब पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है। तो आत्मा के अभिषेक से प्रभु अपने जीवन को बिताए और अपने पिता के द्वारा सौंपा हुआ कार्य पूरा कर रहे हैं। तो प्रभु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन पवित्र आत्मा से प्रेरित है। पूरा जीवन में हम यही देखते हैं, आत्मा से प्रेरित प्रभु है। और फिर कलीसिया का जन्म, आज के पहले पाठ में हमने सुंदर रूप से सुना। कलीसिया का जन्म प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम सुनते हैं कि मां मरियम और शिष्यगण बंद कमरे में एकत्रित थे और प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है और वे बाहर आकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं और काफ़ी लोग उन पर विश्वास करते हैं। लगभग 3000 के लोग विश्वास करने लगे। कलीसिया का जन्म हो रहा है, कलीसिया की शुरुआत हो रही है। ये पवित्र आत्मा की शक्ति से हो रही है। आदि कलीसिया का जीवन हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं, शिष्यों के जीवन में देखते हैं, पत्रों में देखते हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति से हो रहा है। हम देखते हैं कि आत्मा फिलिप को खोजे के पास ले जाता है। आत्मा से प्रेरित होकर संत पेतरुस और योहन मंदिर जाते हैं, उस लंगड़े को स्वस्थ करते हैं। आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस गैर यहूदियों के बीच में प्रचार करने लगता है। पेतरुस एफेसुस में जब पहुंचता है, वहाँ विश्वासी गणों को देखता है और उनसे पूछता है कि जब तुमने विश्वास किया, क्या तुम लोगों को पवित्र आत्मा मिला? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमें यह भी मालूम है ये पवित्र आत्मा कौन है। तो फिर वो उनके लिए प्रार्थना करता है और उन पर पवित्र आत्मा उतर आता है। तो हम पूरे कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित है। वो उस आत्मा को हम भूले बैठे हैं। और फिर बपतिस्मा, हम लोग बपतिस्मा के द्वारा उस आत्मा से एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, उस आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, उस आत्मा हम में आ जाता है, हम आत्मा से भरपूर जीवन बिताते हैं। वो बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारे साथ हुआ है। और फिर दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा उस आत्मा की जो शक्ति है, जो आत्मा हम में निवास करता है, उस पर हम दृढ़ हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं। तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन है
और इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, और हम उस आत्मा को भूले बैठे हैं। आज पेंतकोस्त पर्व के दिन हम उस आत्मा को याद करें। पेंतकोस्त पर्व, इसका मतलब क्या है? पेंतकोस्त शब्द का मतलब है 50, 50th डे, 50वां दिन पेंतकोस्त। यहूदी लोग 3 महत्वपूर्ण पर्व मनाते थे। पहला पासओवर यानी पास्का पर्व, दूसरा पेंतकोस्त यानी पास्का पर्व के 50 दिन के बाद जो पर्व मनाते थे उसको वो पेंतकोस्त पर्व बोलते थे, और फिर फीस्ट ऑफ द टैबरनैकल्स। ये इस प्रकार से 3 त्योहार यहूदी लोग मनाते थे। अब ये पेंतकोस्त 50वें दिन हम आज के पहले पार्ट में देखते हैं कि सारे प्रदेश के लोग, अन्य देश के लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं। कैसे हुए? जब प्रार्थना भवन में पवित्र आत्मा उतर आया, निडर होकर वे बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं, और वहां सभी देश के जाति के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। कैसे इकट्ठे हुए गए? वो पहले से वहां यरूशलेम में थे। क्यों? क्योंकि पेंतकोस्त पर्व मनाने के लिए आए हुए थे। पेंतकोस्त पर्व यानी पासओवर यानी पास्का पर्व के 50वां दिन यहूदी लोग इस स्मृति में पर्व मनाते थे कि जब ईश्वर नबी मूसा को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञा देते हैं, और वहां उस समय धुआं निकलता है, आग का दिखाई देता है, और प्रचंड वायु चल रहा है, और उसके बीच में ईश्वर ये नबी मूसा को दर्शन देते हैं और वो 10 नियम दे रहे हैं। उसके यादगारी में यहूदी लोग पास्का पर्व के 50वां दिन इस पेंतकोस्त पर्व मनाते थे। और उसी समय ईश्वर अपनी आत्मा अपनी मां मरियम और शिष्य जो बंद कमरे में हैं उनके ऊपर भेजते हैं। सबके सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं पेंतकोस्त पर्व मनाने के लिए, लेकिन शिष्य डर के मारे, क्योंकि यीशु मसीह को इन्होंने मार डाला, हमें भी क्यों ना मार डाले, डर के मारे मां मरियम के साथ बंद कमरे में हैं। और वहां उनको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा विभाजित जीभ के समान उनके ऊपर आता है, और वे सब के सब आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। आज के पहले पार्ट में हमने ये सुना है, पवित्र आत्मा हम हरेक को मिला है। वो आत्मा से हम जीवन बिता रहे हैं। वो आत्मा हमारा साथी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उस सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक हमारे साथ है। आज हम उसी का पर्व मना रहे हैं। आज कलीसिया का जन्म दिवस है, आज हम सब का जन्म दिवस है, हम उसे आज मना रहे हैं। अभी इसमें हम पेंतकोस्त के पर्व मना रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है? हम गिरजा नहीं आ सकते, सभी गिरजाघर बंद है। यहाँ भी हम 4 पुरोहित लोग मिसा कर रहे हैं, और ऑनलाइन में ये मिसा बलिदान जारी किया जा रहा है। आप लोग अपने घरों में बंद हैं, और ऑनलाइन के द्वारा सत्य दर्शन यूट्यूब के द्वारा आप लोग इस मिसा बलिदान में शामिल हैं। आप लोग बंद हैं। ये एक उचित समय है हमारे लिए। हमें इस समय को पहचानना है। पूरे दुनिया परेशान है, विशेष रूप से भारत में हम लोग परेशान हैं। रोजाना कितने लोग मर रहे हैं, रोजाना कितने लोग अस्पताल में जा रहे हैं, जगह नहीं है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, दवाई नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ रहा है, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, उन्हें दफनाने के लिए लोग नहीं है, और सब डरे हुए हैं कहीं हमें भी कोरोना ना मिले। तो हम इस तरीके से कमरे में बंधे हुए हैं। जैसे उस समय
शिष्यगण डर के मारे, उनकी 3 विशेष बात उनको काबू में रखा था, और वो क्या है? उदास। वे उदास थे। और दूसरा, डरे हुए थे। तीसरा, शक का जीवन बिता रहे थे, शक कर रहे थे आगे क्या होगा। उदास थे, क्यों? प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं, हम बेसहारा है, हमारा अभी कोई नहीं है। और इसी परिस्थिति में हमें कितने लोग, कितने परिवार उदास हैं। उनके प्रियजन मर गए हैं, उनके बच्चे मर गए हैं, पिताजी मरे हैं, मां मर गई है, पत्नी मर गया है, पति मर गया है, बेसहारा हो गए हैं, उदास हैं, निराश हैं, हिम्मत खो बैठे हैं, भरोसा खो बैठे हैं। ईश्वर के पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत में हम भी हैं जैसे शिष्यगण, उदास थे। और फिर डर के मारे वहां यरूशलेम में सभी लोग, सभी देश के लोग इकट्ठे हुए हैं, पेंतकोस्त पर्व मना रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं कहीं हमें जैसे उन्होंने यीशु के साथ किया वैसे हमारे साथ न कर लें, हमारी जान खतरे में है। उसी रूप से हम भी डरे हुए हैं। हमारे प्रियजन कोरोना से मर गए हैं, पड़ोस लोग कोरोना से मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं। भारत में स्थिति काबू से बाहर है और इसलिए सबके सब डरे हुए हैं, कभी हमें भी कोरोना ना हो जाए। हम भी उसी शिष्यों की परिस्थिति में हैं। और फिर तीसरा, शक। वो शक का जीवन बिताते, कौन हमारे खिलाफ है, आगे क्या होगा हमारा। उसी रूप से हम भी हैं, कब हमें कोरोना पकड़ेगा। शक करते हैं, सब चीज पर शक करते हैं। किसी के साथ मिलने में शक, किसी जगह जाने में शक, कोई सामान खरीद के वापस घर लाने में उसे शक, कहीं इसमें कोरोना ना हो। हम हर चीज पर शक कर रहे हैं, शकी जीवन बिता रहे हैं। ये हमारी परिस्थिति है। और इसलिए शिष्य बंद कमरे में हैं, मां मरियम उनके साथ हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं। हम भी इन सब परिस्थितियों के कारण अपने घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन है। वे लॉकडाउन में है, हम भी लॉकडाउन में हैं, हम भी उसी परिस्थिति में हैं। और हम पेंतकोस्त पर्व मना रहे हैं। आज उचित दिन है, ये अवसर हमारे लिए बहुत ही उचित है। ये अवसर, आज का दिन, पेंतकोस्त का दिन, पूरे विश्व के लिए एक विशेष अवसर है। जरूर आज के दिन से बदलाव होने वाला है, कोरोना खत्म होने वाला है। जैसे अनुवाक्य, भजन संहिता अनुवाक्य में हमने पढ़ा है, हे प्रभु अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी को नया कर दो। जैसे वे बंद कमरे में थे, अपना आत्मा प्रभु ने भेजा है, प्रचंड वायु, और उसके बाद विभाजित जीवों के अनुसार उनके सिर पर आकर पवित्र आत्मा उतर गया। वे सब के सब सशक्त हो गए, उनका उदासीपन खत्म हो गया, उनका डर दूर हो गया, उनका शक समाप्त हो गया। निडर होकर मुक्ति का अनुभव करते हुए बाहर आकर सबको वो शुभ संदेश सुनाने लगे। वही हालत हमारे साथ होना चाहिए। आज हम भी उस परिस्थिति में हैं। आज पवित्र आत्मा का पर्व मना रहे, वो आत्मा हम पर उतर आएगा और हम भी इस तरीके से बाहर आना है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन आज की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करेंगे, हम इस पर काबू पा सकेंगे। मुझे मालूम है, अब हमारे ही पल्ली में, आस पास के पल्ली साकेत में, वो मैम एंचला मर गई थी। वो बेचारी बच्चों को देखभाल करती थी, वह गिरजा में कितना काम करती थी, गाना गाती थी, सब कुछ, इतनी अच्छा जीवन, अपने परिवार के लिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित करती थी। लेकिन उसको ईश्वर ने उठा लिया, कोरोना महामारी हो गया, बच्चे बेसहारे। और इसलिए उस समय एक छोटी सी लड़की मुझे फ़ोन करके मेरे से पूछ रही है,
रोते रोते, स्वामी जी ये क्या हो रहा है, यीशु पापा क्या कर रहे हैं? उनको ये मालूम नहीं है क्या? क्या आप कभी उससे यीशु मसीह से पूछते नहीं है क्या, क्यों ये सब होने दे रहा है? वो मैम एंजेला को उन्होंने क्यों उठाया? इस तरीके से वो बच्ची मेरे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा, देखो ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल है, पवित्र आत्मा के बिना ये विश्वास करना नामुमकिन है। आज के दूसरे पार्ट में हमने क्या सुना? पवित्र आत्मा के शक्ति के बिना कोई ये नहीं कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। यीशु को प्रभु मानने के लिए, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए, उसके आगे नतमस्तक होने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है। बड़े सुंदर रूप से दूसरे पार्ट में बताया गया है, आत्मा के बिना कोई भी ये नहीं कह सकता है यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है कहने का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? सबको ही कह सकते हैं यीशु प्रभु है, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कहना आसान है, लेकिन अर्थपूर्ण रूप से इसके अर्थ को समझते हुए कहना बहुत मुश्किल है। आत्मा की शक्ति के बिना कोई नहीं कह सकता है। जब हम ये कहते हैं प्रभु यीशु प्रभु है, इसका मतलब क्या है? हम उसके अधीन है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारे ऊपर शासन करता है, हमारी इच्छा नहीं चलेगी, हमारे जीवन में पूर्ण रूप से उसकी इच्छा चलेगी। ये है हालेलुया कहने का मतलब, प्रेज द लॉर्ड कहने का मतलब, यीशु ही प्रभु है कहने का मतलब। मुख से इसलिए प्रभु यीशु मसीह कभी कभी कहते हैं ना, ये लोग मुख से मेरा नाम लेते हैं क्योंकि इनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। क्योंकि कभी कभी हम लोग मुख से बोलते रहते हैं, लेकिन दिल से बोलने का मतलब उनके अधीन होना, उनकी आज्ञाकारी होना, उनकी बातों को मानना, उनकी शिक्षा पर चलना, उनकी इच्छा को स्वीकार करना पूर्ण रूप से। और वही मैं उस बच्चे को समझाने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरे एक घटना है, वो बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को मालूम है, हमारे मेरठ पल्ली में ही पल्ली पुरोहित जॉन चिमन ने दोनों बच्चों को दफनाया। वो परिवार है, इतना भक्तिपूर्ण परिवार है। मिस्टर ग्रेगरी रेमंड और उनकी पत्नी सोजा और उनके ये 3 बेटे हैं, पहला बेटा और दूसरे दोनों जुड़वा। वो जो फ्रेड और लाल फ्रेड, जो फ्रेड और लाल फ्रेड, ये दोनों बच्चे जुड़वा 24 साल के कंप्यूटर इंजीनियर थे, अट्ठा-कट्टा नौजवान, 6 फुट ऊंचा। और वे इतने भक्तिपूर्ण, आज्ञाकारिता का, उस परिवार का इतने अच्छे बच्चे, विश्वास में दृढ़, हमेशा गिरजा आते थे, प्रार्थना में लगे रहते थे। वे मर गए थे 2 दिन में। 13 मई को पहला मर गया, 14 मई को दूसरा मर गया। उन माँ बाप के दिल में क्या हालत बीत रही होगी। मेरे अंदर शक्ति नहीं थी उनसे बातें करने का। फादर जॉन चिमन ने कहा उनसे बात कीजिए, उन्होंने उनका नंबर दिया। मैंने डर के, क्योंकि कैसे उनको सांत्वना दें, मैंने डर के उनको फ़ोन किया और मिस्टर ग्रेगरी ने फ़ोन उठाया, बात किया। वो बिल्कुल टूटे हुए थे, रो रहे थे, परेशान थे। मैं समझ रहा था उनकी बातें, फिर उनको तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा ये ईश्वर की मर्जी, हमें स्वीकार करना है। और फिर उन्होंने फ़ोन अपनी पत्नी को दे दिया, सोजा को दे दिया। मैंने सोचा आदमी को संभालना मुश्किल हो रहा था मुझे, उनको कैसे संभालो। एक माँ है, अपने 2 बेटों को खोकर उसके दिल में क्या बीती होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ उसकी बातों सुनकर। वो माँ
अपने इस 2 अट्टे कट्टे नौजवान खूबसूरत बच्चों को खोया हुआ वो माँ मेरे से ये कह रही है, जब मैं उसे सांत्वना दे रहा हूं, मेरे से ये कह रही है, स्वामी जी जब से ये बच्चे मेरे मर गए, मेरे अंदर एक विशेष शक्ति है, एक हिम्मत है, मुझे इसका सामना करने की शक्ति मुझे मिल रही है। एक माँ कह रही है। मैंने कहा ईश्वर को धन्यवाद। और फिर वो ये कह रही है, मैं माँ हूं, मैंने इन बच्चों को जन्मा है, ये बच्चे आज स्वर्ग में हैं। और उसने मेरे से कहा, वो लॉकडाउन के पहले इतवार के भी गिरजा में आए थे। और फिर उन्होंने ये कहा, जब अस्पताल एडमिट के लिए जा रहे थे, माँ मरियम की तस्वीर घर में उसके सामने घुटने टेकर प्रार्थना करके गए थे। और फिर मोबाइल में उनकी माँ जब वो अस्पताल में थे, प्रभु के और माँ मरियम के तस्वीर डाउनलोड करके उनको मोबाइल में भेजते थे, वो अस्पताल में उनको देखते थे। और फिर कह रही है उनको अंतिम संस्कार नहीं मिल पाया। मैंने कहा वे लोग प्रभु के साथ थे। और फिर ये माँ कह रही है कि मैंने इन दोनों बच्चों को जन्म दिया, आज वे दोनों बच्चे स्वर्ग में हैं, वो कितनी शक्ति मुझे मिलेगी उन बच्चों से। वो माँ कैसे कह पाई? क्योंकि आत्मा की शक्ति से, वो आत्मा में ओतप्रोत है, आत्मा से प्रेरित है, इसलिए वो कह पाई। एक साधारण मनुष्य के लिए आत्मा की शक्ति के बिना ये नामुमकिन है। वो टूट जाएगा, वो निराश हो जाएगा, वो विश्वास खो बैठेगा। लेकिन यहां हम उस स्त्री को देखते हैं, ये हमारे लिए उदाहरण है। आज पेंतकोस्त पर्व के दिन उस आत्मा को प्राप्त करके, उस शक्ति से सशक्त होकर इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें आगे आना है। हम बपतिस्मा पाए हुए क्रिश्चियन हैं, हम दृढ़ीकरण संस्कार में, इस विश्वास में, इस आत्मा में मजबूत किए हुए सिपाही हैं। हमें इसके साथ लड़ना है, यही है हमारे लिए। आज हम देखते हैं ये एक नयापन है हमारे लिए। हम क्या देखते हैं, जो पुराने व्यवस्थान में बाबुल का मीनार वो बनवाते थे, क्यों? घमंडी थे, ईश्वर को भूल चुके थे, घमंड में चूर होकर ये कह दिखाना चाहते थे, साबित करना चाहते थे कि ईश्वर नहीं है। आसमान को जो छूने तक हम एक महल बनाएंगे जो आसमान को छुएगा और ये दिखाएगा कि ईश्वर से कौन है, तुम कहाँ हो। ऐसे घमंड में आकर वो बाबुल का मीनार बना रहे थे। वे सबके सब एक ही भाषा बोलते थे, हमें इस पर ध्यान देना है। सबके सब एक ही भाषा बोलते थे, एक साथ काम करते थे। घमंड के कारण, ईश्वर को तुच्छ समझने के कारण उनके बीच में भाषा में फर्क दिखाई दिया। ईश्वर ने एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के साथ तालमेल कर नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर नहीं पा रहे थे, और उनमें भाषा में बिगड़ गए और वे उस मीनार को नहीं कर पाए और वो टूट गया। और उसके विपरीत पाप के द्वारा, स्वार्थ के द्वारा, घमंड के द्वारा अलगाववादी बातें होती है। भाषा की भिन्नता, धर्म की भिन्नता, जाति की भिन्नता, इसमें हम जीवन बिता रहे हैं। हम बाबुल के मीनार बनाने वाले लोगों के समान है ये दुनिया अभी। और आज पेंतकोस्त के दिन हमें एकत्र किया जा रहा है। हम वहां क्या देखते हैं, वे लोग एक ही भाषा बोलते थे, अलग अलग भाषा के लोग नहीं थे वे। लेकिन यहां पेतरुस और शिष्य एक भाषा बोलते हैं और अन्य देशों से आए हुए लोग अलग अलग भाषा के लोग हैं। जो पेतरुस बोल रहा है आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, जो पेतरुस बोल रहा है अपनी भाषा में, उससे वे लोग अपनी अपनी अलग अलग भाषा में समझ रहे थे। यह आत्मा का कार्य है। विभिन्न जाति के लोगों को, विभिन्न धर्म के लोगों को
विभिन्न भाषा के लोगों को, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाना, ये एकता का आत्मा है। प्यारे भाई और बहन, अपने परिवार को देखिए, हमारे परिवार में भिन्नता है या नहीं, तब आत्मा वहां संचार नहीं कर सकता है। आत्मा एकता का आत्मा है। आज पति पत्नी को समझ नहीं पा रहा है, पत्नी पति को समझ नहीं पा रहा है, माँ बाप बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे माँ बाप को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को समझ नहीं पा रहे हैं। भिन्नता है, घृणा है, द्वेष है, जल ईर्ष्या है, अलग कर रहे हैं, अलग किया जा रहा है हम लोगों को। भिन्नता, हमारे देश में भी ये भिन्नता है। सिर्फ एक ही धर्म के लोग होना चाहिए, एक ही भाषा के लोग होना चाहिए, ये सब भिन्नता है, ये शैतान का कार्य है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर आएगा, वो सबको एकत्र करेगा। वसुदेव कुटुंबकम, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हम सब एक है, एक ही ईश्वर है, उसके संतान है, आपस में भाई बहन है। और इसलिए पौलुस उस आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस क्या कह रहा है, अब से न यहूदी न यूनानी, न वो भाषा वाले न ये भाषा वाले, न स्त्री न पुरुष, सब एक हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। वही एकता ये पेंतकोस्त पर्व लाता है। आज इस पेंतकोस्त पर्व मनाते समय परिवार में वो एकता लाना है, एक दूसरे को समझने के लिए, उस आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना है। आज ये एक नयापन है। ईश्वर ने, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, सृष्टि। लेकिन अब पेंतकोस्त के द्वारा एक नई सृष्टि हो रही है, एक नई सृष्टि, क्रिएशन और रिक्रिएशन, एक नई सृष्टि हो रही है। हम लोगों को नया बनाया जा रहा है, आत्मा से हम लोग नया बन रहे हैं। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी को नया कर दे। हमें इस नयापन का अनुभव आज करना चाहिए, पेंतकोस्त के पर्व मनाते हुए। घरों में बैठे बैठे उस आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं गिरजा बंद है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे, संस्कार नहीं मिल रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुने। जब समारी स्त्री, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में समारी स्त्री प्रभु से क्या कहती है, हम लोग इस पर्वत पर ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन आप यहूदी लोग कहते हैं सिर्फ यरूशलेम में ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, हम लोग इस पर्वत पर करते हैं। प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया, ये स्त्री, समय आ रहा है, न उस पर्वत पर न यरूशलेम पर, बल्कि आत्मा और सत्य पर लोग उपासना करेंगे। आत्मा और सत्य, स्पिरिट एंड ट्रूथ, दे विल वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। आत्मा और सत्य पर वे लोग सच्चे ईश्वर की उपासना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, गिरजा नहीं जा सके, लेकिन हम अपने घर में हैं, वो आत्मा हमारे अंदर है, हम सत्य के पथ पर चलेंगे, वो सच्ची उपासना है। गिरजा हम क्यों आते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाने, प्रार्थना करने, संस्कारों का अनुभव करने के लिए, और उसके द्वारा हमें वैसे वाला बनना है। सिर्फ रीत रिवाज को पालन करने वाला नहीं, बल्कि इन सब उपासनाओं के द्वारा हमें ऐसे एक व्यक्ति बनना है जो ईश्वर को आत्मा और सत्य में उपासना करता है। द वन हु वर्शिप्स गॉड, द ट्रू गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। और वो हमें बनना है, एक नयापन। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गिरजा नहीं जा सकते, अपनी जगह पर आत्मा आपके साथ है। बंद कमरे में माँ मरियम उनके साथ थी, हमारे साथ आप अपने घरों में एकत्र हैं, बंद कमरे में है, आपके साथ माँ मरियम है। इसलिए मैं पहले भी कई बार सभी पल्लियों में मैं हमेशा ये कहता था, हर गिरजाघर में, हर कॉन्वेंट में और हर घर में कृपाओं की माता के तस्वीर होना है। हर घर में कृपाओं की माता का तस्वीर होना है। कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें ये नहीं है। कृपाओं की माता हमारे धर्म प्रांत की संरक्षिका है, वो माँ हमारे साथ है। जैसे शिष्यों के साथ वो माँ थी
और पवित्र आत्मा उतर आया। वो माँ हमारे साथ है, हम प्रार्थना करेंगे तो वो आत्मा हमारे ऊपर उतर आएगा, हम आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। आज इसी के लिए हमें प्रार्थना करना है।